जय हिंद। आज के वीडियो का टॉपिक है डीईएफ, डीपीएफ और रीजेन। इनकी जो वार्निंग सिस्टम में आती है उसको हम लोग और टेक्निकली डीप में जानेंगे। सेम वीडियो कंटेंट को मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रिकॉर्ड किया है। दोनों की लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है। सो आई रियली डोंट वांट टू स्पॉइल दैट व्यू। सो अब मैं ये सारी चीज़ें आपको बिहाइंड द सीन समझाता हूँ, तब तक आप ये बढ़िया व्यू एंजॉय कीजिए। थैंक यू। Well, before I get started in the Hindi audio, this is a quick message for the audience who are looking out for an English audio. The link is given in the description box of this video. Please do check that. Thanks. इस वीडियो में हम DEF, DPF और रीजन को डीप में जानने का प्रयास करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कम से कम टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करके मैं इसको आपको अच्छी तरह से बता पाऊँ। इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। अगर कुछ चीज़ें फिर भी अनक्लियर होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन सब का जवाब देने का प्रयास करूँगा। डीईएफ, डीपीएफ और रीजन के कंसेप्ट्स को जानने से पहले हमें 2 स्टेप पीछे जाना होगा, जहाँ पे हम सबसे पहली स्टेप में समझेंगे कि इंजन का कंबशन सिस्टम कैसे काम करता है। इन शॉर्ट, आपका इंजन कैसे काम करता है। और दूसरे स्टेप में हम जानेंगे कि BS6 कंप्लाइंट फ्यूल क्या होता है, BS6 कंप्लाइंट इंजन क्या होता है, उनमें क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उसके बाद में ही पिक्चर में आई है। पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, हर इंजन में 2 टाइप के इंटेक होते हैं। एक होता है एयर इंटेक और दूसरा होता है फ्यूल इंटेक। एयर और फ्यूल के मिक्स को पिस्टन के सिलेंडर में भेजा जाता है और फिर वहां पे उसको जलाया जाता है। ये काम करता है स्पार्क प्लग। जब भी ये एयर और फ्यूल का मिक्स जलता है तब 2 चीजें होती है। एक, पावर प्रोड्यूस होती है जो कि पिस्टन को नीचे ढकेल देती है। जब भी पिस्टन ऊपर या नीचे होता है तब वो क्रैंक शाफ्ट को अपनी पावर देता है और फिर ये क्रैंक शाफ्ट की पावर आपके व्हील्स को दी जाती है थ्रू गियर्स। दूसरी जो नोटवर्दी चीज होती है वो है जो पूरा फ्यूल है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जल जाता है और उसमें से कुछ एग्जॉस्ट गैस तैयार होती है। वो एग्जॉस्ट गैस इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर डाल दी जाती है। वो एग्जॉस्ट गैस फिर इंजन से बाहर निकलने के बाद जो अपने व्हीकल का एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो एग्जॉस्ट पाइप है, उसके थ्रू बाहर निकलती है थ्रू साइलेंसर, वो फिर एयर में मिक्स हो जाती है। तो ये बेसिक फंडा होता है किसी भी इंजन में, फिर चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो। 2 पॉइंट हमको यहाँ पे नोट करना है। हर एग्जॉस्ट गैस में जहरीली गैसेस होती है जो कि ह्यूमन बॉडी को हजार्डियस होती है, और कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो इस एग्जॉस्ट गैस के साथ एयर में मिक्स हो जाते हैं। यहीं पे पिक्चर में आता है BS6 नॉर्म्स और BS6 कंप्लाइंट इंजन। सो लेट्स सी BS6 नॉर्म्स क्या होते हैं और BS6 इंजन्स क्या होते हैं। BS6 यानी भारत स्टेज 6, ये कुछ इमिशन कंट्रोल नॉर्म्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। इन नॉर्म्स को नॉट ओनली मोटर मेकिंग कंपनीज बट जो रिफाइनरीज या फिर ये जो पेट्रोल डीजल बेचने वाली कंपनीज है, इनको भी फॉलो करना होता है। BS6 नॉर्म्स का सिंपल पर्पस है एयर पोल्यूशन कम करना। तो इसी के अंतर्गत कुछ नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। ये जो अभी आपके सामने टेबल दिख रहा है, मैं उसको आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसमें आप देखोगे BS4 में फ्यूल के लिए क्या नॉर्म थे और अभी BS6 में फ्यूल के लिए क्या नॉर्म है। उसी के साथ साथ पेट्रोल इंजन के लिए क्या है और डीजल इंजन के लिए क्या है, इसको हम लोग क्विकली समझते हैं। टेबल में जो पहला पॉइंट है वो है रिफाइनरीज के लिए, जहाँ पे उनको पेट्रोल और डीजल को और रिफाइन करना पड़ेगा ताकि जो सल्फर का जो प्रमाण है वो 50 ppm से कम होके 10 ppm तक रह जाए। पेट्रोल इंजन के लिए आप देखोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो पहले 80 mg पर किलोमीटर था, अब वो कम करके 60 mg पर किलोमीटर कर दिया गया। BS6 में पहली बार पार्टिकुलेट मैटर्स पेट्रोल के लिए भी नॉर्म बनाया गया है जो कि 4.5 mg पर किलोमीटर से कम होना चाहिए। फॉर द डीजल इंजन यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले 250 mg पर किलोमीटर था, अब वो रिड्यूस करके 80 mg पर किलोमीटर कर दिया। हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो पहले 300 mg पर किलोमीटर था, अब ये रिड्यूस करके 170 mg पर किलोमीटर कर दिया गया। एंड अगेन पार्टिकुलेट मैटर्स फॉर डीजल इंजन पहले 25 mg पर किलोमीटर था जो कि अब घट के 4.5 mg पर किलोमीटर हो गया है। अब ये जहरीली गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर्स को कंट्रोल करने के 2 ही है। एक तो आप इनको प्रोड्यूस ही मत होने दो, या फिर दूसरा, अगर आप इसको प्रोड्यूस होने से नहीं रोक सकते हो तो एटलीस्ट इनको कंट्रोल करो। कंट्रोल करो यानी
एक तो आप इसको कन्वर्ट कर दो किसी दूसरी गैस में जो कि एनवायरनमेंट के लिए उतनी खतरनाक ना हो। तो जो भी BS6 इंजिन्स है ये अपने आप में कंबशन सिस्टम में कुछ खास इंप्रूवमेंट ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जो केमिकल बॉन्ड होता है, उसमें से ये जहरीली गैसेस आप जैसे इसको कंबस्ट करोगे ये निकलने ही वाली है। यानी आप फर्स्ट स्टेप पे काम नहीं कर सकते हो तो हमें दूसरी स्टेप पे काम करना पड़ेगा। यानी ये जो जहरीली गैसेस एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकल रही है, क्या हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग बाय मीन्स ऑफ एनीथिंग ये जो PM या पर्टिकुलेट मैटर्स जो एयर में मिक्स हो रहा है उसको रोक सकते हैं क्या? बस यही पे BS6 इंजिन्स काम में आते हैं। ये इंजिन्स अपने आप में कुछ भी BS4 इंजिन से अलग नहीं करते हैं। जो भी सिस्टम है वो एग्जॉस्ट पे काम करता है BS6 नॉर्म्स में। क्या हो अगर मेरा BS4 का इंजन है और उसके अंदर अगर मैंने BS6 का फ्यूल डाल दिया तो क्या मेरे इंजन पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि आपका BS4 इंजन ऑलरेडी इससे भी अनप्यूरिफाइड फ्यूल से पावर जनरेट कर ही रहा है, तो इंजन में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बेनिफिट एनवायरनमेंट को मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा। ऑन द सिमिलर हैंड अगर आपके पास BS6 कंप्लाइंट इंजन है और अगर उसमें आप BS4 कंप्लाइंट डीजल डालते हो तो क्या उससे मेरे इंजन पे फर्क पड़ेगा? तो आंसर है इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में जो DPF है उसके ऊपर डेफिनेटली जरूर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और एनवायरनमेंट को जो बेनिफिट नेचुरली मिलना चाहिए था BS6 फ्यूल और BS6 इंजन के कॉम्बिनेशन का, वो नहीं मिलेगा। विद दिस नॉलेज अब हम सबसे पहले पॉइंट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो है जहरीली गैसेस को एनवायरनमेंट में मिक्स होने से रोकना। तो जब भी हम जहरीली गैसेस कहते हैं तो उसमें मेजरली पार्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन्स का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स का। सो ये गैसेस जो है ये अगर हवा में मिक्स हो जाती है और अगर इनटेक हम लोग करते हैं उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। मेनली ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपके बॉडी में इनटेक होते ही आपके हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट करके, ओके लेट्स होल्ड ऑन हियर, अब हम ये मैकेनिकल से मेडिकल में नहीं जाते। सो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हजार्डियस होता है। सो लेट्स सी हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी ये हजार्डियस गैसेस इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलकर हमारे व्हीकल एग्जॉस्ट सिस्टम में आती है तब पिक्चर में आता है SCR यानी सेलेक्टिव कैटालिस्ट रिडक्शन। ये एक एडवांस एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है जिसका काम होता है DOC और DEF को इस एग्जॉस्ट गैस में मिक्स करना। अब ये DOC क्या होता है? DOC होता है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। इसका काम एक ही होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोकार्बन्स है इसको ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। कैटलिस्ट यानी जस्ट लाइक अगर आप कोई आपका गवर्नमेंट का काम करने गए हो और अगर आप खुद काम कर रहे हो तो आपको महीनों लग जाएंगे, वहीं पे अगर आप किसी एजेंट को पैसे दे देते हो तो वो आपका काम तुरंत कर देता है। सो इन शॉर्ट ये DOC एक एजेंट है जो इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करता है, फास्ट करता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट। अब ये DOC ने तो अपना काम चालू कर दिया है, एक्शन जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो तो चालू हो गई है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन को भी तो कभी ना कभी कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो उस वक्त पिक्चर में आता है DEF यूरिया का ही प्रोसेस्ड फॉर्म होता है। तो भाई यूरिया का नाम सुनते अपने खेत में डालने वाला यूरिया अपने गाड़ी में मत डाल देना। ये जो लिक्विड है काफ़ी सेंसिटिव होता है, हाईली प्रोसेस्ड होता है। इसमें से कंटिन्यूसली अमोनिया गैस बाहर निकलता है जो आपके आंखों के टच में नहीं आना चाहिए। सिमिलरली ये DEF आपके स्किन के टच में भी नहीं आना चाहिए। सो बच्चों से अपने स्किन से इसको दूर ही रखिए। सो ये DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, ये इसका एक ही काम होता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन चालू हो गई है इसको कंट्रोल करना, इसको ऑफ करना। इन शॉर्ट जैसे ही गाड़ी चलती है उसका एग्जॉस्ट काम करता है, उसी वक्त उसके अंदर DEF मिक्स होता रहता है। सिंस ये कंटिन्यूसली मिक्स होता रहता है तो डेफिनेटली इसकी लेवल भी कम होगी, और जैसे ही इसकी लेवल कम हो जाती है तुरंत आपके सिस्टम में इसकी वार्निंग आ जाती है। DOC और DEF मिलके ये जितनी भी हजार्डियस गैसेस है इसको प्रोपोर्शनेटली कम कर देता है हवा में मिक्स होने से। अब हमको दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो है मैटर्स का। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। समहाउ हम लोगों को कुछ मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करके इन पार्टिकल्स को हवा में मिक्स करने से रोकना होता है। तो वहीं पे काम आता है इस डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का। ये एक फिल्टर है जो एग्जॉस्ट सिस्टम में फिक्स होता है। इसका काम इतना ही होता है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स एग्जॉस्ट गैस से बाहर जा रही है उसको बीच में रोकना और उसको एक्यूमुलेट करना। तो और फिर जो गर्म एग्जॉस्ट गैसेस है जिसकी वजह से आपका साइलेंसर गर्म हो जाता है, और फिर ये जो क्यूमुलेटेड सूट बोलते हैं या फिर जिसको हम क्यूमुलेटेड पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, ये जो एयरी पार्टिकल्स है उससे कम होके थोड़े से थिक बन जाते हैं, और थिक बन के फिर ये इसको बाहर फेंक दिया जाता है एग्जॉस्ट सिस्टम से। सो हवा में मिक्स होने की जगह ये जो क्यूमुलेटेड सूट है ये जमीन पे गिर जाता है।
तो इस तरह से BS6 नॉर्म्स को कंप्लाइंट करने के लिए मोटर कंपनीज ने ये DEF, DPF, DOC पिक्चर में लाया है। हम लोग थोड़ा रीजन के बारे में जानेंगे। तो रीजन का लाइट सिस्टम में तब ही लगता है जब जो DPF है उसमें ज़्यादा इशू आ गया हो, या फिर जो पार्टिकुलेट्स क्यूमुलेट हुए हैं आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में वो बाहर नहीं निकल रहे हो। तो जनरली ये तब होता है जब आपकी गाड़ी ज़्यादा दिन तक एक ही जगह पे खड़ी है और ज़्यादा स्पीड में वो काम नहीं कर रही है, उस केस में ये रीजन का लाइट लगता है। तो रीजन का मतलब होता है ये जो फिल्टर है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, ये कोई नॉर्मल फिल्टर नहीं होता, ये खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो रीजनरेट करने के लिए सिस्टम में ये लाइट लगता है। इस वक्त आपको गाड़ी को रिमोट प्लेस पे लेके जाना है और गाड़ी को रीजन मोड में सेट करना है। चालू करोगे गाड़ी तो वो आपको अगर रीजन का लाइट लगा है तो आपको वो मैसेज फ्लैश करेगा, उसको आप सेट कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। गाड़ी खुद को रेस करती है कंटिन्यूसली फॉर मोर देन आई गेस 30 मिनट्स। उसमें ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस वो बाहर निकाल देती है और जैसे ही वो एग्जॉस्ट गैस की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है साइलेंसर का और वो जो भी एक्यूमुलेटेड सूट है वो एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाता है। तो जैसे ही ये सिस्टम की इन्फॉर्मेशन SCR को मिलती है वो डिसाइड कर लेता है कि अब आपका DPF रीजनरेट हो गया, यानी अभी वो फिर से काम करने लायक हो गया। इस तरह से आप आपके गाड़ी में जो रीजन का लाइट लगता है उसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम कुछ कॉमन रूट कॉज या कॉमन रीजंस जानते हैं जिसके वजह से ये एरर मैसेजेस आपके सिस्टम में आ सकते हैं। जनरली अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर नहीं चलती हो, या फिर ज़्यादा दिन एक ही जगह पे खड़ी रहती हो, या फिर आपकी ज़्यादा ट्रैफिक ओरिएंटेड कंडीशंस में आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, या फिर आप गाड़ी को लंबा ड्राइव करने के लिए नहीं लेके जाते हो, उस वक्त जनरली ये DPF के प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप BS4 कंप्लाइंट डीजल आपके गाड़ी में यूज़ कर रहे हो। तीसरा हो सकता है कि डीजल में बहुत ज़्यादा गंदगी हो। DEF कंटिन्यूसली उस एग्जॉस्ट सिस्टम में मिक्स होता है तो डेफिनेटली उसका लेवल भी कम होता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। अब हम सारी चीज़ों को शॉर्ट में समराइज करते हैं। तो BS4 और BS6 कंप्लाइंट इंजिन्स में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं होता है। BS6 में एग्जॉस्ट गैसेस पे काम होता है। एग्जॉस्ट गैसेस में भी दो मेन पॉइंट पे काम होता है, एक हजार्डियस गैसेस को हवा में जाने से रोकना और दूसरा जो पार्टिकुलेट मैटर्स है उसको हवा में मिक्स होने से रोकना। तो हजार्डियस गैसेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजिंग DOC एंड DEF, और जो पार्टिकुलेट मैटर्स है उनको हवा में जाने से रोक दिया जाता है यूजिंग DPF। जनरली ये इश्यूज आते हैं अगर आपकी गाड़ी कम चल रही है, या फिर आपके फ्यूल कंडीशंस अच्छी नहीं है, या फिर ज़्यादा ट्रैफिक में आप चला रहे हो, शॉर्ट रनिंग कर रहे हो और आपका DPF जो है वो क्लॉग हो जाता है। तो इस केसेस में ही आपके गाड़ी में ये लाइट्स लगते हैं, और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी मैंने इस वीडियो में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।